हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हर एक डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का जो नया गाइडलाइंस जारी किया गया है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नया गाइडलाइंस है वो क्यों जारी किया गया, उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। जो भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करता है उसको इस गाइडलाइन से क्या क्या फायदा होने वाला है, भारत सरकार ने ये गाइडलाइंस क्यों जारी किया डायरेक्ट सेलर के लिए, इसी के बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर जो मेरे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको जरा से पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्त, 21 जून 2023 को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बहुत ही ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि इस दिन भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा अपडेट लागू किया है। अब हर एक नेटवर्क मार्केटर के लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो चलिए हम इस गाइडलाइंस के बारे में बात कर लेते हैं कि यह गाइडलाइंस क्यों जारी किया गया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2016 और 2021 में भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए गाइडलाइंस जारी किया था। सिर्फ उसी गाइडलाइंस के तहत डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का काम हो रहा था। 21 जून 2023 का नया गाइडलाइंस क्यों जारी किया गया? क्योंकि होता क्या था, जब कोई भी नेटवर्क मार्केटर या कोई भी डायरेक्ट सेलर का एजेंट कहीं भी काम करने जाता था वो उनको क्या कहते थे लोग कि ये जोड़ने वाला काम है, मेंबर बनाने वाला काम है, ये चेन बनाने वाला काम है, मैं इसमें नहीं जुड़ सकता हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ा रीजन है इस गाइडलाइंस को जारी करने का। पूरे इंडिया में जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं उसमें अच्छे अच्छे लीडर काम करते हैं और उन लीडरों को बहुत ही काम करने में दिक्कत परेशानी होती थी, क्योंकि उनको यह बात हमेशा सुनने को मिलता था कि यह चेन बनाने वाला काम है, यह मेंबर बनाने वाला काम है, इसमें लोगों को जोड़ना पड़ता है। तो इसी को भारत सरकार मद्देनजर रखते हुए इसको अब एक व्यापार के रूप में लागू कर दिया है कि अब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कोई जोड़ने वाला काम नहीं है, कोई मेंबर बनाने का काम नहीं है, अब यह प्योर बिजनेस हो चुका है। तो चलिए इसके बारे में भारत सरकार ने क्या कहा, इसका एक नोटिस निकाला है। चलिए हम उस नोटिस को पढ़ते हैं कि भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो नई गाइडलाइंस निकाली हैं उसमें क्या क्या लिखा है। तो चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यह भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए नया गाइडलाइंस का ये भारत का राजपत्र है। चलिए इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या क्या नई गाइडलाइंस निकली हुई है हर डायरेक्ट सेलर के लिए। तो चलिए हम गाइडलाइंस को पढ़ते हुए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है नई दिल्ली 21 जून 2023, मतलब यह गाइडलाइंस 21 जून 2023 को लॉन्च किया गया है। अब चलिए इसमें क्या लिखा हुआ है केंद्रीय सरकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का 35 की धारा 94 के साथ पठित धारा 101 की उपधारा 2 के खंड यक्ष द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री नियम 2021 को संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमन बनाती है। इसका कहने का मतलब यह है कि जो भारत सरकार 2021 में डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस निकाली थी उसको संशोधित करके 2023 में नई गाइडलाइंस जारी कर दिया है। अब चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें दी हुई है। पहला है, इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष विपरीत संशोधन नियम 2023 है। मतलब कि 2021 में जो भी संशोधन किया गया था, अब 2021 की गाइडलाइन को संशोधन करके अब 2023 में संशोधित कर दिया गया है। लिखा हुआ ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। मतलब कहने का ये जो राजपत्र है, भारत का ये जो राजपत्र है, इसको उसी तारीख से माना जाएगा। अब दूसरा क्या है, लिखा उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री नियम 2021 के नियम 3 के उपनियम 1 में। अब मेरी बातों को थोड़ा गौर से सुनिएगा। ये पहले की गाइडलाइंस थी 2021 की, अब 2023 की गाइडलाइंस ये दोनों हैं। चलिए इस पे हम गौर फरमाते हैं, इस पे हम ध्यान देते हैं। आपको यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा, लिखा है खंड घ में शब्द सीधे विक्रेताओं के माध्यम से के स्थान पर सीधे विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि 2021 में जो गाइडलाइंस निकाली गई थी उसमें सीधे विक्रेताओं के माध्यम से का वर्ड यूज किया गया था। मतलब सीधे जो कंपनी रहेगी उसके माध्यम से आप शॉपिंग करेंगे या अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे या खरीदेंगे। लेकिन 2023 गाइडलाइंस में क्या लिखा हुआ है
सीधे विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से अब हर लोग अपना एक टीम बना के अपने प्रोडक्ट को बेच या खरीद सकते हैं। मतलब इन्होंने इस गाइडलाइंस में नेटवर्क का नाम लिया है, नेटवर्क यानी आपकी टीम। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। आपको लग रहा होगा कि नहीं ये नॉर्मल बात है, लेकिन नहीं, ये बहुत ही खुशखबरी की बात है हर एक डायरेक्ट सेलर के लिए कि अब आपको नेटवर्क बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। अब आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा कि आप किसी टीम के साथ काम कर रहे हैं या आपकी टीम है, आप फ्रॉड वाला काम कर रहे हैं या आप मेंबर बनाने वाला काम कर रहे हैं या आप चैन बनाने वाला काम कर रहे हैं। अब ऐसे वर्ड का इस्तेमाल आप नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट कर सकते हैं। अब किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जो लोग पहले बोलते थे ना कि चेन बनाने वाली कंपनी है, ये जोड़ने वाली कंपनी है, इसमें प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, इसमें प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है, तो आप उस बात से निश्चिंत रहिए। अब जो नई गाइडलाइंस निकली है 2023 की, उसमें डायरेक्ट नेटवर्क का नाम जोड़ दिया गया है। अब आप धड़ल्ले से अपना जिस भी कंपनी में काम करते हैं, अब उसमें आप नेटवर्क बना के अपने प्रोडक्ट को सेल करिए या अपने प्रोडक्ट को खरीदिए या बेचिए, कुछ भी करिए। आपको किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में भारत सरकार की तरफ से अब पूरी छूट मिल चुकी है। आप खुल के टीम बनाइए, खुल के अपने बिजनेस को बढ़ाइए। ये बहुत ही बड़ी बात भारत सरकार ने कहा है। अब लिखा हुआ दूसरा, खंड 6 के पश्चात निम्नलिखित खंड अंततः स्थापित किया जाएगा, अर्थात 6 के विक्रेताओं के नेटवर्क से किसी प्रत्यक्ष बिक्री इकाई द्वारा निर्मित प्रत्यक्ष विक्रेताओं का एक नेटवर्क अभिप्रेत है जो माल या सेवाओं का विक्रय केवल ऐसे विक्रय से प्रतिफल प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए करता है। मतलब कहने का मतलब जो अभी मैंने बताया कि आप नेटवर्क बना के अब अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अब अपने प्रोडक्ट को बेच या खरीद सकते हैं। जो बड़े बड़े लीडर हैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के, अब उनको भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप धड़ल्ले से काम करिए। कोई भी आपको कहता है कि ये चेन बनाने वाला काम है, ये मेंबर बनाने वाला काम है, तो आप उसकी बातों से घबराइए मत, क्योंकि अब भारत सरकार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और डायरेक्ट सेलर इंडस्ट्री के लिए अब पूरा कंधे से कंधे मिला के काम करने वाली है। तो आप धड़ल्ले से काम करिए, किसी भी प्रकार का दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अगर कोई भी इशू आपको लगता है या मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं या कभी आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का केस हो सकता है या आपको किसी प्रकार का डर लग रहा है, तो आप ये भारत का राजपथ उसको दिखा सकते हैं कि नहीं, इस राजपत्र में, इस गाइडलाइंस में अब भारत सरकार डायरेक्ट सेलर इंडस्ट्री के साथ खड़ी है। दोस्त, आज वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि जो भारत सरकार द्वारा नई गाइडलाइंस निकली है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, उसको आप समझ गए होंगे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।